सुप्रभात, मैं विकास कुमार सिंह और आज के वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारे चर्चा का विषय है जनरल एंट्री पे आधारित हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश की पुस्तकों में जनरल एंट्री करना है, जनरल के सौदे दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए 2015 जनवरी 1 को 6000 रोकड़ी और 2000 के माल से व्यापार को प्रारंभ किया गया है। तो इस कंडीशन में चूँकि माल वास्तविक खाता या जिस माल से हम व्यापार को प्रारंभ करते हैं उसे हम स्टॉक कहेंगे। ठीक है, और रोकड़ यानी कि कैश अकाउंट दो खाते, ये कैश और स्टॉक व्यापार में लगाया जा रहा है, या जिस धन से हम माल को व्यापार को शुरू करते हैं उसको हम पूंजी के रूप में लिखते हैं या उसे हम पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में कैश अकाउंट को 6000 से डेबिट किया गया है और स्टॉक अकाउंट को 2000 से डेबिट किया गया है और कैपिटल अकाउंट को 8000 से क्रेडिट किया गया, जो दोनों का टोटल है। तो 6000 माल कैश लगाया जा रहा है और 2000 माल यानी 2000 स्टॉक से व्यापार को प्रारंभ किया जा रहा है। तो ये दोनों वास्तविक खाते हैं, कैश और स्टॉक या माल खाता वास्तविक खाता है। तो जो संपत्ति व्यवसाय में आए उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो संपत्ति व्यवसाय से जाए उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो टोटल यानी कि 8000 से 6000 के कैश और 2000 के स्टॉक, यानी टोटल 8000 पूंजी से व्यापार को प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, तो जिस धन से व्यापार को हम शुरू करते हैं उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं कैपिटल अकाउंट या कैपिटल पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो टोटल 6000 और ये 2000, 8000 से व्यापार आरंभ किया जा रहा है। नरेशन आपका बनेगा बीइंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। कमेंसमेंट मतलब प्रारंभ करना। ठीक है, बीइंग लगा के और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं नरेशन लिखने के लिए। दूसरा है, यहाँ देखिए दूसरा, जनवरी 2 को रमेश से माल खरीदा है 1500 और जनवरी 2 को नकद माल 2000, दिनेश से माल खरीदा 500, तो 15, 5, 2000 और 2 यानी कि 4000 परचेज है। ठीक, तो यहाँ देखिए रमेश, चूँकि ये संयुक्त प्रविष्टि है, संयुक्त प्रविष्टि का मतलब कि जब सौदे एक ही प्रकृति के हों और एक ही तारीख के हो तो उस संदर्भ में हम संयुक्त प्रविष्टि करते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा ये कैश अकाउंट और स्टॉक अकाउंट, इनको डेबिट किया गया है और दोनों को के बदले में कैपिटल अकाउंट को दोनों के योग से क्रेडिट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट अगर हम इसकी प्रविष्टियाँ अलग अलग करते हैं तो देखिए क्या होगा। जैसे कि 6000 के कैश से व्यापार को प्रारंभ किया गया, तो व्यापार में कैश आया तो हम करेंगे कैश अकाउंट, ये डेबिट 6000 से। ठीक है, और टू कैपिटल अकाउंट, तो देखिए यहाँ भी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया। ठीक, और अगर हम दूसरी प्रविष्टि करते हैं कि स्टॉक लगा के 2000 के स्टॉक लगा के व्यापार को प्रारंभ कर रहे हैं, यहाँ 6000 से इसको हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट को। 2000 के स्टॉक से आप व्यापार को शुरू कर रहे हैं तो फिर आपकी एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, जो संपत्ति व्यवसाय में आए उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और टू कैपिटल अकाउंट, दोनों में आपका कैपिटल, तो कैपिटल को आप कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आपका ये 6000 और 2000 टोटल 8000 से क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट खाते अलग अलग हैं, कैश अकाउंट 6000 से और स्टॉक अकाउंट को 2000 से क्रेडिट किया गया है। ठीक है, तो इस एंट्री आपकी कैश अकाउंट को हम 6000 से डेबिट करते हैं, स्टॉक को 2000 से डेबिट करते हैं और टोटली 8000 से कैपिटल अकाउंट को इस तरह से हम क्रेडिट करते हैं। अब इसी तरह से आप देखिएगा अगले प्रश्न में, या इसके 2 जनवरी के जो सौदे हैं, रमेश से माल खरीदा यानी कि परचेज, यहाँ भी परचेज है, नकद माल खरीदा यहाँ भी आपका परचेज है, और दिनेश से माल खरीदा 500, तीनों जगह आपका परचेज कॉमन है। तो एक बार हम परचेज अकाउंट को लिख लेते हैं, ये परचेज अकाउंट डेबिट।
परचेज को चूँकि हम डेबिट करते हैं, या परचेज जब आप करते हैं तो कोई भी संपत्ति व्यवसाय में आती है, तो जो संपत्ति व्यवसाय में आए उसको हम वास्तविक खाते के रूल्स के अनुसार डेबिट करते हैं। 2 रमेश से माल खरीदा, यानी कि उधार खरीदा गया है, तो टू रमेश, ठीक। चूँकि व्यक्तिगत खाता है तो व्यक्तिगत खाते के आगे अकाउंट शब्द हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह से नकद माल खरीदा, तो नकद माल खरीदेंगे तो कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट, जो संपत्ति व्यवसाय से जाए उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे रमेश उधार खरीदे हैं तो रमेश आपके देने वाले, तो देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से दिनेश से माल खरीदे हैं 500 का, तो टू दिनेश, ठीक है। दिनेश से आप ये 500 का माल खरीदे हैं, कैश आप ये 1500 का खरीदे हैं, रमेश से 2000 का माल खरीदे हैं, तो ये टोटल आपका ये 4000 से डेबिट हो जाएगा। और इस तरह से तो यहाँ देखिए, यहाँ करके दिखाया गया इसको, परचेज एक रमेश के खाते को, चूँकि रमेश से 1500 का माल खरीदा गया है तो रमेश के खाते को 1500 से क्रेडिट किया गया। कैश 2000 का खरीदा गया, तो जो संपत्ति जाए उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो 2000 कैश क्रेडिट किया गया। दिनेश ने 500 का माल उधार दिया है तो देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से टोटल आपका परचेज अकाउंट 4000 से, या 15, 5, 20, 2000, 2, 4000 से परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अगला देखिए, 3 जनवरी के जो सौदे हैं, नकद माल बेचा 3000 का, मोहन को माल बेचा 1000 का, राम को माल बेचा 200। तो तीनों खाते में बेचा कॉमन है या सेल्स अकाउंट आपका कॉमन है, तो सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू सेल्स, ये सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा और दूसरा खाता आपका डेबिट होगा, या जो दूसरे पक्ष का खाता है। तो दूसरे खाते में देखिए, ये आपके कहाँ गया, नकद माल बेचा, नकद माल बेचेंगे तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से कैश को आपने डेबिट कर दिया। जनवरी 3 को मोहन को माल बेचा, मोहन को माल बेचेंगे तो मोहन हो गए पाने वाले, चूँकि सौदा उधार है तो मोहन आपका व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाते के रूल्स के अनुसार पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये मोहन आपके डेबिट हो जाएंगे, 1000 का माल बेचा, मोहन 1000 से डेबिट हो जाएंगे, और नकद माल आपने 3000 का भेजा, तो 3000 से ये, 1000 से ये, 3 1 4000। और आगे राम को माल बेचा तो राम हो गए पाने वाले, राम डेबिट, राम को कितने का माल बेचा है, 200 का, तो 3 1 4000, 200। यहाँ देखिए सेल्स कॉमन है, ये टोटल 12000 दिखाया गया जो दूसरे पन्ने पे लाया गया है, ठीक है। जैसे कि जब आपका एक पेज भर जाता है तो उस समय जब एक पेज से आप दूसरे पेज पे अपने जर्नल एंट्री को ले जाते हैं, तो यहाँ देखिए पेज भरने पे हम कैरीड फॉरवर्ड या CF का प्रयोग करते हैं। तो टोटल यहाँ पे 12000 इस पेज का है, ठीक। तो दोनों पक्ष आपके चूँकि बराबर होते हैं इसलिए दोनों पक्ष में 12000 से टोटल किया गया। तो जहाँ जो पेज आपका भर जाएगा वहाँ पे हम कैरीड फॉरवर्ड लिख के या CF लिख के, कैरीड फॉरवर्ड मतलब कि आगे ले जाया गया, ठीक है। और जो दूसरा पन्ना जहाँ से आपका शुरू होता है उसी टोटल को ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब आगे लाया गया, या BF लिखते हैं साल्ट में, ठीक है। तो आगे देखिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। प्रश्न में आपके 3000 मोहन से को सेल्स किया गया, तो मोहन पाने वाले, पाने वाला डेबिट, व्यक्तिगत खाते के रूल्स के अनुसार राम भी आपके व्यक्तिगत खाते, तो पाने वाला डेबिट, मोहन को माल बेचा तो। इसी तरह से राम को आपने 200 का माल बेचा है,
तो इस तरह से कैश अकाउंट डेबिट, चूँकि जब आप नकद विक्रय करते हैं तो कैश आपके पास आएगा। जब आप नकद विक्रय करेंगे तो आपके पास कैश आएगा, तो कैश आपका वास्तविक खाता, वास्तविक खाते के रूल्स के अनुसार जो संपत्ति है उसको डेबिट करते हैं, इस तरह कैश को आपको डेबिट किया गया। तो टोटल आप योग कर लेंगे कि कैश 3000, मोहन को माल बेचे हैं आप 1000, राम को 200, तो 3 1 4, 4200 से सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तीसरा देखिए, 4 तारीख की जो एंट्री है, अगले डेट की जो एंट्री है 3 जनवरी तक हो चुका है। जनवरी 15 का जो सौदा है, रमेश को रोकड़ दी 1500 रोकड़ आपने रमेश को दिया है। ठीक, दिनेश को रोकड़ दी 500, वेतन दिया 100 रुपया। तो रोकड़ खर्च हो रहा है या रोकड़ जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट आपका जो संपत्ति जाए क्रेडिट करते हैं, तो टू कैश कर देंगे, टू कैश अकाउंट। और जो दूसरे पक्ष का खाता है उसको हम डेबिट करेंगे। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम इसको मोटा करते हैं पेन को। कहाँ गया, रमेश को रोकड़ दी, तो रमेश हो गए पाने वाले को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, रमेश डेबिट। ठीक, इसी तरह से दिनेश को रोकड़ दी तो दिनेश डेबिट हो जाएंगे। जो अमाउंट है आगे अमाउंट लिख देंगे, डेबिट के आगे अमाउंट वाले कॉलम, डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में वेतन दिया, वेतन देंगे, कैश जा रहा है तो वेतन का मतलब कि सैलरी। सैलरी आपका नाम मात्र खाता, आय एवं व्यय से संबंधित खाते हैं तो आय एवं व्यय से संबंधित खाते नाम मात्र खाता। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट को डेबिट किया गया है, इसको देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है। रमेश को रोकड़ दिया गया है 1500, दिनेश को 500। ठीक, तो चूँकि 15 जुलाई का सौदा था तो 15 जुलाई को 2 सौदे हुए, रमेश को 1500 दिया गया, दिनेश को 500, तो टोटल 15 जुलाई का आपका कैश में आपने 2000 खर्च किया। और आगे देखिए 20 जनवरी, जो सैलरी अभी हमने बताया 20 जनवरी का सौदा है, तो 20 जनवरी में आप देखिए, जनवरी 20 को वेतन दिया 100 रुपया, मजदूरी दी 50 रुपया, वेतन 100 रुपया, मजदूरी 50, और जनवरी 24, चूँकि 20 जनवरी को 2 सौदे हैं, मजदूरी दिया और वेतन दिया। तो इस कैश के रूप में आप मजदूरी देंगे या वेतन देंगे तो दूसरा कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट हम करेंगे, टू कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। मजदूरी दिया तो वेज अकाउंट डेबिट, वेतन दिया तो सैलरी मतलब आपका वेतन, सैलरी को आप डेबिट करेंगे। इसी तरह से मजदूरी दिया तो वेज को डेबिट करेंगे। ठीक है, डेबिट। यहाँ देखिए 100 रुपया सैलरी दिया गया, 50 रुपया मजदूरी दी गई, मजदूरी मतलब वेज, टोटल 150 से आपका कैश गया। तो कैश वास्तविक खाते के रूल्स के अनुसार कैश अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, जो संपत्ति जाए उसे हम क्रेडिट करेंगे। आगे देखिए, अगला ये 20 जनवरी का सौदा आपका हो गया। 24 जनवरी 800 का माल निजी प्रयोग के लिए निकाल। जब स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से कोई माल निकाला जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, ड्राइंग कहते हैं, आहरण, ड्राइंग। और ड्राइंग को हम का डेबिट बैलेंस होता है, ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे जितना आहरण किया गया। इसी तरह से माल दान में दिया तो चैरिटी या डोनेशन, चैरिटी आपका डेबिट होगा। ठीक है, $500 का माल चोरी चला गया तो चोरी आपका यह भी नुकसान है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट आप डेबिट करेंगे, लॉस
बाय थेफ्ट, ये डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से नमूने के रूप में माल वितरित किया तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट। अब देखिएगा इसमें माल शब्द सब जगह कॉमन है। 800 का माल आपने निजी प्रयोग के लिए निकाला है, यहाँ माल है। 200 का माल दान में दिया, माल चोरी में चला गया, माल नमूने के रूप में वितरित किया गया। तो इससे जो आपका परचेज है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे टू परचेज अकाउंट हम करते हैं या टू स्टॉक अकाउंट करते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट वाला जो खाता हो जाएगा आपका टू परचेज अकाउंट। निजी प्रयोग के लिए स्वामी द्वारा 800 रुपया निकाला गया है, तो ड्राइंग अकाउंट को आपने 800 से डेबिट किया, ठीक है। इसी तरह से चैरिटी 200 का किया गया, तो चैरिटी आपका 200 से आपने डेबिट किया, चैरिटी नाम मात्र खाता। एडवर्टाइजमेंट ये भी आपका नाम मात्र खाता है, ठीक है। ड्राइंग आपका व्यक्तिगत खाता है, ये स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। और सबके बदले में माल जा रहा है, तो टू परचेज अकाउंट को टोटल से 8 2 10 5 15 2 1700 से आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और लास्ट में आप सारा टोटल कर लेंगे दोनों पेज का, या यहाँ पे 12,000 तक आप जोड़ के लाए थे, इसके आगे से आप जोड़ देंगे, ठीक। तो दोनों पक्ष आपका बराबर आ जाएगा, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष, दोनों पक्ष का जो योग का टोटल है 20,050। तो इस तरह से आप जनरल एंट्री के प्रश्न को लगाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है।